क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान हमें कौन देता है? दुश्मन नहीं, बल्कि वो लोग जिन्हें हम अपना समझते हैं, जिन्हें हम अपने राज बताते हैं, जिनके सामने हम अपने दिल का दरवाजा खोल देते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे कीमती चीज अगर कुछ है, तो वो है आपकी जानकारी, आपकी गोपनीयता। और यही बात महान चाणक्य ने सैकड़ों साल पहले हमें सिखाई थी। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको तोड़ ना पाए, आपकी कमजोरी का फायदा ना उठा पाए, तो चाणक्य के वे 17 रहस्य आपकी आंखें खोल देंगे, जिन्हें उन्होंने साफ साफ कहा, दूसरों से हमेशा छुपा कर रखो। ये शब्द आपकी सोच को हिला देंगे और आपको एक ऐसा इंसान बना देंगे जिसे कोई पढ़ नहीं पाएगा, पर हर कोई समझना चाहेगा। एक, अपने सपनों और योजनाओं को गुप्त रखें। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ बड़ा करने का सपना होता है। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई नौकरी छोड़कर कुछ नया करना चाहता है, कोई दुनिया को बदलना चाहता है। जब ये सपना हमारे मन में पैदा होता है, तो सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं? हम इसे दूसरों को बता देते हैं। मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं यहां तक पहुंचूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया को आपकी मंजिल नहीं, आपकी गिरावट में मजा आता है। चाणक्य कहते हैं, अपने भविष्य की योजनाएं, चाहे वो कितनी भी सही क्यों ना हो, कभी किसी को ना बताओ। लोग या तो तुम्हें रोकेंगे, या तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, या फिर तुम्हारा रास्ता काट देंगे। और जब आपके प्लान अधूरे रह जाते हैं, तो वही लोग कहते हैं, देखा कहाँ था ना, इससे नहीं होगा। आपको लगता है वो सहानुभूति जता रहे हैं? नहीं दोस्तों, वो अंदर से खुश हो रहे होते हैं। इसलिए मेरी बात कान खोलकर सुन लो। प्लान करो, मेहनत करो, लेकिन तब तक चुप रहो जब तक परिणाम खुद बोलना ना शुरू कर दे। दूसरों के सामने अपनी कमजोरी दिखाना, यानी खुद की तलवार किसी और के हाथ में देना। आपने नोट किया होगा, जब आप किसी को कहते हो, यार मैं बहुत परेशान हूं, या मुझे ये चीज समझ नहीं आती, तो सुनने वाला शुरू में सहानुभूति दिखाता है, लेकिन धीरे धीरे वही चीज आपके खिलाफ हथियार बन जाती है। वो आपको जज करने लगता है, वो दूसरों से आपकी बुराई करने लगता है, और सबसे खतरनाक बात, जब समय आएगा, वो आपकी कमजोरी का इस्तेमाल करेगा आपको नीचा दिखाने के लिए। चाणक्य कहते हैं, कमजोरी केवल भगवान को बताओ या खुद को, दुनिया को नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया कमजोर को कुचल देती है और ताकतवर के आगे झुक जाती है। तो क्या करें? अगर आपको कोई डर है, कोई डरावना अनुभव है, कोई अंदर से तोड़ देने वाली बात है, तो उसे अपनी ताकत बनाओ, सीखो, उसे बदलो, लेकिन किसी और से ना कहो। एक बार आपने किसी को बता दिया कि आपको क्या डर लगता है, तो समझ लो, आपने दुश्मन को अपने किले का रास्ता दिखा दिया है। तीसरे, घर के झगड़ों और पारिवारिक समस्याओं को घर में ही सुलझाए। घर में झगड़े होना सामान्य बात है। हर परिवार में कभी कभी बहस होती है, मनमुटाव होते हैं, कभी पति पत्नी में अनबन होती है, कभी भाई बहन में तकरार। लेकिन जो लोग दूसरों के सामने अपने घर की कलह बताने लगते हैं, वो अपना सम्मान खुद अपने हाथों से मिट्टी में मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने घर की बुराइयां किसी और को बताते हो, तो वो आपकी मदद नहीं करता। वो सिर्फ आपके बारे में एक धारणा बना लेता है कि ये इंसान अपनी बात नहीं संभाल सकता। चाणक्य कहते हैं, अपने घर की अंदरूनी बातों को कभी बाहर उजागर मत करो, क्योंकि दुनिया मजे लेने के लिए बैठी है, मदद के लिए नहीं। आपने देखा होगा, जब खुद अपने परिवार की इज्जत नहीं कर रहे, तो क्या कोई और करेगा? और यही आदत धीरे धीरे आपको लोगों की नजर में गिरा देती है। परिणाम, जब आपको वाकई मदद की जरूरत होगी, तो कोई आगे नहीं आएगा। चार दान और भलाई का दिखावा ना करें। आजकल कुछ लोग 1 किलो अनाज किसी को दान करते हैं और 10 फोटो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। भाई, अगर सच में सेवा कर रहे हो, तो फिर दिखावे की क्या जरूरत? चाणक्य ने बहुत साफ शब्दों में कहा है, जिसने किसी की मदद की और उसे दुनिया को बताया, उसने पुण्य नहीं, सिर्फ अहंकार कमाया। आपको क्या लगता है, दूसरों को बताने से आपका सम्मान बढ़ेगा? नहीं। लोग कहेंगे, अरे ये तो दिखावा कर रहा है, मदद करके प्रचार कर रहा है। और जो भलाई गुमनामी में की जाती है, उसी में आत्मा की शुद्धि होती है। असली पुण्य वही है जो चुपचाप किया जाए। पांचवां, अपनी प्रगति और आय को गोपनीय रखें। यह सबसे खतरनाक है, क्योंकि जैसे ही आप दुनिया को दिखाते हो, मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, मुझे प्रमोशन मिल गया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मेरे फॉलोअर्स डबल हो गए हैं, तो क्या होता है? दुनिया आपको रोकने लगती है, क्योंकि ज्यादातर लोग आपसे आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो कोशिश करेंगे कि आप भी आगे ना बढ़ो। कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ आपकी आलोचना करेंगे, कुछ आपकी कमजोरी ढूंढेंगे, और धीरे धीरे आप उस फीलिंग में फंसने लगते हो, अब लोग मुझे देख रहे हैं, अब गलती नहीं कर सकता। और जब डर बढ़ता है, तो स्पीड घटती है। एक बार की बात है, एक गरीब लड़का था, जो रोज रात को चोरी छुपे पढ़ाई करता था। कोई नहीं जानता था कि वो आईएएस की तैयारी कर रहा है। उसके मोहल्ले के लोग उससे ताने मारते थे, क्या करेगा, पढ़ लिख कर चाय ही तो बेचता है। लेकिन वो चुप रहा, पढ़ता रहा,
किसी को नहीं बताया कि क्या कर रहा है। फिर एक दिन जब उसका रिजल्ट आया, उसने पूरे देश को हिला दिया। भाइयों और बहनों, अगर तुम्हें जिंदगी में तेज दौड़ना है तो चुप रहो, काम करते रहो, और जब कामयाबी मिले तब भी सिर्फ मुस्कुरा दो, क्योंकि असली शेर दहाड़ता नहीं, उसकी चाल ही सबको डरा देती है। छठा, अपमान का बदला चुप रहकर लें। चाणक्य कहते हैं, अपमान का बदला दो, लेकिन चुप रहकर। आजकल क्या होता है, अगर कोई आपको कुछ गलत कह दे तो आप तुरंत स्टेटस डाल देते हो, लोगों को मेरी कदर नहीं है, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, अब मैं बदल जाऊंगा। लेकिन ये सब दिखावा आपके दुख को और बड़ा कर देता है। दुनिया दया नहीं करती, वो तो आपके दुखों का तमाशा बनाती है। लोग कहते हैं, बेचारा है, इसकी तो हालत ही खराब है, और फिर वही लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं। लेकिन अगर आपने चुप रहकर उस अपमान को अपने अंदर की आग बना लिया, तो वही आग आपको इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देगी जहां पहुंचकर आप उस अपमान करने वाले को भूल जाओगे। दर्द को हथियार बनाओ, दिखावा मत बनाओ। सातवें, निजी संबंधों को सार्वजनिक न करें। आजकल लोग क्या करते हैं, किसी से रिलेशनशिप में आए तो इंस्टा पर पोस्ट कर दिया, लव ऑफ माई लाइफ, हमेशा के लिए साथ। फिर 2 महीने बाद इट्स कॉम्प्लिकेटेड, और फिर नीड हीलिंग, डोंट टेक्स्ट मी। यही तो कमजोरी है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भोग विलास और संबंधों का प्रदर्शन करता है, वो कभी आत्मसम्मान की ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता। ये दुनिया आपकी इमोशनल साइड देखकर या तो आपको कमजोर समझती है या आपको नीचा दिखाती है। कभी मत बताओ कि आपने किससे संबंध बनाए, किससे रिश्ता तोड़ा, या किससे शारीरिक जुड़ाव हुआ, क्योंकि ये चीजें एक बार सार्वजनिक हो गईं तो दुनिया आपके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देती है। आपका भूत आपके वर्तमान को निगल सकता है अगर आपने उसे सबको दिखाया। याद रखो, जिंदगी में लोग आपको नीचा दिखाएंगे, आपके रिश्ते तोड़ेंगे, आपके बारे में गलत कहेंगे, लेकिन अगर आप इन सब चीजों को अपने तक रख सको तो आप एक गहरी, मजबूत और शांत ताकत बन जाओगे। और जो चुप रहते हैं वो ही सबसे ऊंची आवाज बनते हैं। चाणक्य के गुप्त रखने योग्य 17 बातें। अपनी भविष्य की योजनाएं, अपनी दान पुण्य की जानकारी, अपने साहस और वीरता की कहानियां, अपने घरेलू झगड़े और मतभेद, अपनी आध्यात्मिक साधना और तपस्या, अपने व्यापार या आय का स्रोत, अपनी कमजोरियां और डर, अपने ज्ञान का घमंड, अपनी यौन इच्छाएं और संबंध, अपनी दवा या बीमारी की जानकारी, अपनी पारिवारिक समस्याएं या कलह, अपने गुरु या मार्गदर्शक की आलोचना, अपनी सेविंग्स या फाइनेंशियल कंडीशन, अपने दुश्मनों की चालें, अपने आधे अधूरे काम या फेलियर, अपने अपमान और अपशब्दों की घटनाएं, अपने रिश्ते और निजी संबंध। इन बातों को जीवन में कैसे अपनाएं? साइलेंस को अपनी ताकत बनाओ। रोज खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये बात बताने से मेरा फायदा होगा या नुकसान? अगर जरा भी संदेह है तो चुप रहो। चाणक्य कहते हैं, मौन रहना एक तपस्या है। सोशल मीडिया पर फिल्टर लगाओ, अपनी खुशी, गम, लक्ष्य या रिलेशनशिप स्टेटस को पब्लिक प्लेटफॉर्म से हटा दो। अपनी लाइफ को एक्सक्लूसिव बनाओ, तभी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। एक गुप्त डायरी रखो। अगर तुम्हारा मन बहुत बेचैन है और तुम किसी से कुछ शेयर करना चाहते हो तो एक डायरी रखो, उसमें लिखो, लेकिन लोगों से मत कहो। डायरी तुम्हारी थेरेपी है, लोग तुम्हारे न्यायाधीश नहीं हैं। गिने चुने लोगों पर ही भरोसा करो, हर किसी को दोस्त मत बनाओ। उन 1-2 सच्चे लोगों को चुनो, बाकियों से बस मुस्कुरा के बात करो, पर राज मत बताओ। आंतरिक अग्नि को बुझने मत दो। अपना अपमान, असफलता और दर्द, इन्हें गुस्से में मत बदलो, इन्हें ऊर्जा में बदलो। जो बातें छुपा रखी हैं वो तुम्हारे अंदर आग बन जाए, और वो आग तुम्हें वहां ले जाए जहां कोई नहीं पहुंच सकता। जब शेर शिकार करता है तो पहले घास में छिपता है, उसे देखो मत, उसकी खामोशी को समझो। आज के बाद अगर तुमने इन 17 बातों को अपने जीवन से दूर रखा तो तुम्हारा आत्मबल इतना प्रबल हो जाएगा कि कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तुम्हारा व्यक्तित्व चुंबकीय बन जाएगा। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आकर्षित जरूर होंगे। हर सुबह उठते ही खुद से कहो, मुझे कुछ बातें सिर्फ खुद तक रखनी है। हर बार किसी से शेयर करने से पहले स्टॉप करो, सोचो, क्या ये वाकई जरूरी है? हर बार जब मन दुखी हो तो सोशल मीडिया नहीं, डायरी खोलो। हर हफ्ते इन 17 बातों को दोहराओ ताकि ये तुम्हारी सोच में बस जाए। तो दोस्तों, आज आपने जाना चाणक्य की वो नीतियां जो अगर जिंदगी में उतार ली तो कोई तुम्हें हरा ना पाएगा। लोग तुम्हारा फायदा उठा पाएंगे ना दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी।